क्रॉस बॉर्डर कार्गो, जीपीएस ट्रैकिंग और साथ ही साथ ब्लॉकचेन बेस्ड लॉजिस्टिक्स सिस्टम। नाम तो काफी बार सुना है। एक ऐसी ही इंडियन कंपनी जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है, अब लेकर आ रही है अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में। जानेंगे आज इस कंपनी की पूरी डिटेल, कहाँ ये काम करती है, क्या बिजनेस प्रोफाइल है, साथ ही साथ इसकी आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, इसके कॉम्पिटिटर के साथ इसका कंपैरिजन और ग्रे मार्केट में इसकी प्रीमियम, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ एनालिसिस। उससे पहले अगर हम बात करें तो मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ, जिसकी आज लिस्टिंग हुई, 10% के आसपास की एक ठीक ठाक से लिस्टिंग देखने को मिली। तो इस आईपीओ को निवेश करने से पहले इसकी पूरी डिटेल समझते हैं और फिर जानेंगे कि क्या इसमें भी हमें कोई लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा या फिर एक मायूसी ही हाथ लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़े और आपने देखना शुरू कर दिया है SMBI फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। 2011 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी जयेश लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है जो मेनली फोकस करता है क्रॉस बॉर्डर कार्गो लॉजिस्टिक्स मूवमेंट पर, स्पेशली इंडो नेपाल बॉर्डर पर। अब अगर एक बार कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो इनलैंड एंड क्रॉस बॉर्डर कार्गो मूवमेंट, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक सीमलेस गुड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। पोर्ट हैंडलिंग, अब पोर्ट हैंडलिंग की अगर बात करें तो पोर्ट पर कार्गो का लोडिंग अनलोडिंग को मैनेज करना और सी लेन ट्रांसफर प्रोवाइड करने का काम करती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के साथ साथ एंड टू एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करती है। कंपनी का एक मेजर स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जहां ये जीपीएस ट्रैकिंग और एसएपी सिस्टम के थ्रू रियल टाइम शिपमेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन, जयेश लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने अपना एक प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिस स्मार्ट SYS, जो ERP, GPS, RFID, ब्लॉकचेन बेस्ड EPOD और AI ड्रिवन CRM को कंबाइन करता है। इसका मतलब कंपनी अपने क्लाइंट को ऑटोमेटेड, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफर करती है, जो आज के टाइम में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम कर रहा है। अब एक बार अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें FMCG और रिटेल, ऑटोमोटिव और हेवी इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर और इवन गवर्नमेंट और PSU सेक्टर तक कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। अप्रैल 2025 तक कंपनी के पास 42 परमानेंट एम्प्लॉयज की टीम है जो ऑपरेशंस को हैंडल करने का काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की, जहां पर 27 अक्टूबर के दिन आईपीओ शुरू हो रहा है, 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा। 3 नवंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 116 से 122 रुपए का प्राइस बैंड है। 28.64 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, बुक बिल्ड इशू टाइप है और NSE का SME आईपीओ है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कि किस कैटेगरी में कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए 2000 शेयर यानी 2,44,000 के लिए अप्लाई करना होगा। वहीं स्मॉल HNI का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो है 3 लॉट में 3000 शेयर्स के लिए 3,66,000 रुपीज के लिए, और बिग HNI का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है 9 लॉट के लिए होने वाला है 9000 शेयर्स के लिए 10,98,000 रुपए के लिए। अब हम अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, जिस कंपनी में जितने प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है वो कंपनी इतनी ही ट्रस्टेबल मानी जाती है। इसी कैटेगरी में अगर हम देखें तो इस कंपनी की प्री आईपीओ जो होल्डिंग है प्रमोटर की वो है 97.57%, जो पोस्ट आईपीओ 71.22% रह जाएगी, जो काफी सफिशिएंट प्रमोटर होल्डिंग मानी जा सकती है। अब एक बार समझ लेते हैं कि इस आईपीओ को लाने के पीछे का पर्पस क्या है। तो फंडिंग द एक्सपेंडिचर टुवर्ड परचेस ऑफ साइड वॉल ट्रेलर्स 8.85 करोड़ का उपयोग होने वाला है। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 11.24 करोड़ का उपयोग करने वाला है। फंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन फॉर फेज 2 स्मार्ट लॉजिस्टिक एप्लीकेशन, जिसमें 72 लाख रुपए का उपयोग होने वाला है, और रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा उसका उपयोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जा रहा है।
अब बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो एक बार जल्दी से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। जहां कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से जून 25 तक के दिए। जहां एसेट क्लास से अगर शुरुआत करें तो 21.86 करोड़ के एसेट्स मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 65.22 करोड़ जून 25 तक हो चुकी है। इनकम की बात करें तो 60.37 करोड़ की इनकम मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 112.03 करोड़ की मार्च 25 तक हो चुकी है। और जून क्वार्टर की बात करें 25.25 करोड़ की इनकम कंपनी की हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.09 करोड़ का मार्च 23 का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 7.20 करोड़ मार्च 25 तक हो चुका है। और जून क्वार्टर में 2.02 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है। EBITDA की बात करें तो 4.78 करोड़ का मार्च 23 का, जो बढ़ के 16.93 करोड़ मार्च 25 तक हो चुका है। और 4.30 करोड़ लास्ट क्वार्टर का EBITDA। नेट वर्थ की अगर बात करें तो 4.86 की मार्च 23 की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के 19.35 जून 25 तक हो चुकी है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी ने कॉन्स्टेंटली रिजर्व बढ़ाए हैं, जहां 4.30 करोड़ मार्च 23 में रिजर्व थे, जो बढ़ के 13.01 करोड़ मार्च 25 तक हो चुके हैं। बोरोइंग की बात करें तो 12.19 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, ये भी कॉन्स्टेंटली बढ़ी है और 29.65 करोड़ जून 25 तक हो चुके हैं। तो रिजर्व्स के सामने बोरोइंग देखें तो ये काफी चिंता का विषय हो सकता है इस कंपनी के आईपीओ के लिए। वहीं अगर अब हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो ROE 56.77% है, ROC 27.23% है, पेट मार्जिन 6.43 का है, EBITDA मार्जिन 15.13 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.47 का है, मार्केट कैप जो है 106.04 करोड़ का है, इसका EPS 9.29 का है, जहां PE रेशियो 13.13 का है। यह कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर बोरोइंग देखें तो थोड़ा रिस्की लगता है, वहीं वैल्यूएशंस कंपनी की बेहतर नजर आती है। अब इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। जहां जैज लॉजिस्टिक्स का EPS 5.11 का है, जहां उसके कॉम्पिटिटर एसजे लॉजिस्टिक्स का 20.03, एवीजी लॉजिस्टिक्स का 26.66 और रेडको लॉजिस्टिक्स का 13.34। पी रेशियो की बात करें तो 23.68 का जैस लॉजिस्टिक्स का, 26.41 का एसजे लॉजिस्टिक्स का और एवीजी लॉजिस्टिक्स का सबसे कम 9.79 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 56.77% की एक जबरदस्त रिटर्न ऑन नेटवर्थ जैस लॉजिस्टिक्स की है और सबसे लोवेस्ट की बात की जाए तो 6.63 की रेडको लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। इनकम की बात करें तो 79.60 करोड़ की जैस लॉजिस्टिक्स की इनकम है, जिसके सामने एसजे लॉजिस्टिक्स 270 करोड़ की इनकम है, वहीं एवीजी लॉजिस्टिक्स 479 करोड़ 933 करोड़ जो है रेडको लॉजिस्टिक्स के। तो इसके कॉम्पिटिटर के सामने ये कंपनी छोटी नजर आती है, बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए और पी रेशियो देखा जाए तो ठीक ठाक सी वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती हुई नजर आती है। अब बात आती है इस कंपनी के ग्रे मार्केट की प्रीमियम की। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करें। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वर्तमान में इसकी कोई भी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही। इस कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल ठीक है, क्लाइंट बेस काफी डाइवर्सिफाइड है, फाइनेंशियल्स ठीक है, अगर बोरोइंग को छोड़ दे तो बाकी फाइनेंशियल ठीक है, वैल्यूएशंस जो है इसकी ठीक ठाक नजर आती है और ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है। तो इस कंपनी के आईपीओ को एंकर लिस्ट आने तक इंतजार किया जा सकता है और मेरे हिसाब से इस कंपनी के आईपीओ में सेकेंड डे अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या आता है उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल SMBI फाइनेंशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।